हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महाजनपद काल से संबंधित उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो या तो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यह महाजनपद काल का दूसरा वीडियो है। इससे पहले पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 27वां प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वह कौन था? ऑप्शन ए साइरस, बी कोम्बिसिस, सी डेरियस या फिर डी जेरसिस या छयार्स। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी डेरियस। डेरियस वह ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। 28वां प्रश्न है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? ऑप्शन ए वज्रसंघ यानी वैशाली, बी पांचाल, सी दोनों के साथ या फिर डी किसी के साथ नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वज्रसंघ के साथ या वैशाली के साथ। 29वां प्रश्न है, वज्रसंघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक जिसमें पत्थर फेंकने का एक युद्ध यंत्र अटैच था या पत्थर फेंकने का एक युद्ध यंत्र था, महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? वह कौन सा शासक था जिनने रथ मूसल और महाशिलाकंटक हथियारों का प्रयोग किया? वह कौन था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कालाशोक या फिर डी उदयन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। अजातशत्रु ने रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक दो हथियारों का प्रयोग किया था। महाशिलाकंटक क्या होता था? पत्थर फेंकने का एक युद्ध यंत्र था, और रथमूसल होता था एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा रहता था। 30वां प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, सी घननंद, सी कालाशोक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी घननंद या धनानंद। 31वां प्रश्न है, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में, बी कनिष्क के शासनकाल में, सी 600 ईसा पूर्व में या फिर डी 300 ईसा पूर्व में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 600 ईसा पूर्व में। 600 ईसा पूर्व में। 32वां प्रश्न है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। 1 अजातशत्रु, बी बिंदुसार, 3 प्रसेनजित। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? ऑप्शन ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। 1 और 3 यानी अजातशत्रु और प्रसेनजित। 33वां प्रश्न है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, बी जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, सी व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। 34वां प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन ए कोसल, बी अंग, सी अवंत या फिर डी वैशाली। 34वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अवंती। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। 34 का सी। 35वां प्रश्न है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी शिशुनाग, डी महापद्मनंद। 35वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग। 36वां प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन या फिर डी शिशुनाग।
36वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिम्बिसार। बिम्बिसार। 37वां प्रश्न है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ऑप्शन ए, अवंती, बी, वत्स, सी, ए एवं बी दोनों, या फिर डी, काशी। 37वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, काशी। शिशुनाग ने काशी राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। 38वां प्रश्न है, काशी तथा लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ऑप्शन ए, बिम्बिसार, बी, अजातशत्रु, सी, उदयन, या फिर डी, शिशुनाग। 38वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने किया था। 39वां प्रश्न है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? ए, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की। बी, महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वछत्रांतक यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। सी, गिरव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। डी, इनमें से कोई नहीं। 39वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी ये तीनों सही है, ऊपर के ए, बी, सी ये तीनों सही हैं। 40वां प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ऑप्शन ए, नंद, बी, मौर्य, सी, सुंग, या फिर डी, कण्व। 40वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश का। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन ए, गांधार, बी, कंबोज, सी, काशी, या फिर डी, मगध। 41वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मगध। मगध। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? 1, खरोष्ठी लिपि का प्रचार। 2, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार। 3, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार। 4, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार। 5, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। 42वें प्रश्न का सही जवाब बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, चौथा भी सही है, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, पांचवा भी सही है। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4, 5। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ए, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। बी, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सी, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, यह प्रभाव नहीं था। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ऑप्शन ए, कपिलवस्तु के शाक्य, बी, कुशीनगर के मल्ल, सी, वैशाली के लिच्छवी, या फिर डी, मगध। 44वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सैनिया जैसे नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? ऑप्शन ए, बिम्बिसार, बी, अजातशत्रु, सी, उदयन, डी, शिशुनाग। 45वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिम्बिसार। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ऑप्शन ए, महापद्मनंद, बी, घननंद, सी, शिशुनाग, या फिर डी, बिम्बिसार। 46वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महापद्मनंद। 47वां प्रश्न है, डेरियस या दारयबाहु फर्स्ट ने 516
BC यानी ईसा पूर्व में सिंध के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी यानी प्रांत बनाया, उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? ऑप्शन ए 360 टैलेंट, बी 370 टैलेंट, सी 260 टैलेंट या फिर डी 270 टैलेंट। 47वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 360 टैलेंट। टैलेंट मुद्रा होती थी। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन ए नियार्कस, बी एनासिक्रिट्स, सी एरिस्टोबुलस, डी हेरोडोटस या हेरोडोट्स। 48वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हेरोडोट्स। 49वां प्रश्न है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? ए श्रेष्ठिन, बी सेठ, सी जेटक या डी ग्राम भोजक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए श्रेष्ठिन। 50वां प्रश्न है, गृहपति का अर्थ है? ऑप्शन ए धनी किसान, बी धनी व्यापारी, सी धनी व्यक्ति या डी इनमें से कोई नहीं। 50वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए धनी किसान। गृहपति किसे कहा जाता था? धनी किसान को कहा जाता था। 51वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और दूसरी तरफ है सूची 2। अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था, महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी, बलिसाधक। एक तरफ इसकी पदवी दी है, दूसरी तरफ कौन होता था ये बताना है। तो 51वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अष्टकुलक किसे कहा जाता था? परामर्शदायी संस्था होती थी। महामात्र कौन होता था? महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। बलिसाधक कौन होता था? बलिसाधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। और सौल्किक या शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। इस तरह से 1 2 3 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। 52वां प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इस प्रश्न का ऑप्शन है ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन या फिर डी नागदशक। 52वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। 53वां प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए मौर्य, बी नंद, सी गुप्त या फिर डी लिच्छवी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी। 54वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में महाजनपद दिए हुए हैं और उसके सामने उससे संबंधित राजधानी। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या है? कुरु जनपद की है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की क्या थी? पांचाल की अहिच्छत्र थी। कौशल की साकेत थी और वत्स जनपद की थी कौशाम्बी। कौशाम्बी। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 4 3 1 2। 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी। 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय, बी मध्यम निकाय, सी खुद्दक निकाय या फिर डी दीघ निकाय। 55वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अंगुत्तर निकाय। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ऑप्शन ए गिरिब्रज, बी राजगृह, सी पाटलिपुत्र या फिर डी कौशाम्बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पर अंत होता है। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।